चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपके भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और लगभग पूछते ही हैं। ठीक है, तो ये देश की इतनी बड़ी हस्ती थे जिनका अभी मृत्यु हुआ है, निधन हुआ है 26 दिसंबर 2024 को। तो आज की इस वीडियो में इनसे संबंधित जितने भी तथ्य बनते हैं उसको देखेंगे जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना एक बार, जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह संबंधी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म से शुरू करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं जो कि इनका जन्म है 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गाह में हुआ था। अब गाह जो कि अभी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, उस समय विभाजन नहीं हुआ था तो वो भारत के अंतर्गत आता था, लेकिन जब विभाजन हुआ तो वो क्या हो गया, पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। अब देखिए विभाजन के बाद जो कि उनका परिवार है वो भारत आ गया। ठीक है, मेरे को सिर्फ 2 से 3 मिनट दो दोस्तों, मैंने पूरा आपको समझा देना है कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, अब देखिए इनका जो निधन है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, वो 26 दिसंबर 2024 को हुआ। एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, एक चीज़ में ट्रिक भी लगा सकते हैं आप कि 26 सितंबर को इनकी क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और 26 दिसंबर को इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, 26-26 एक आपका ग्लो बन जाता है। ठीक है, कि 26 सितंबर जन्म, 26 दिसंबर निधन। ठीक है, अब बात कर सकते हैं कि ये जो कि थे 13वें नंबर के क्या थे, प्रधानमंत्री रहे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। ठीक है, और इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस किस प्रकार से भारत के योगदान दिए इन्होंने, साथ दिया। ठीक है, तो भारत के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे। 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक ये प्रधानमंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त रहे। वे देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए पूछ लिया जाता है कि भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे या फिर कौन बने, करके याद रखेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह है। ठीक है, अब बात कर सकते हैं कि इनका जो ये है आरबीआई के 15वें नंबर के क्या बने, गवर्नर भी बने थे। ठीक है, 15 नंबर के क्या बने थे, गवर्नर बने थे। 1982 से 1985 तक रहे। ठीक है, बात करते हैं 10वें राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। इन्होंने कभी भी लोकसभा में अपना चुनाव नहीं लड़ा, याद रखेंगे, इसको मैं आपको आगे भी बताऊंगा। तो 10वें नंबर के क्या थे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे 1998 से 2004 तक। ठीक है, अब देखना यहाँ पास 22वें केंद्रीय वित्त मंत्री रहे ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। केंद्रीय वित्त 22वें नंबर के कौन रहे, याद रखेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। ठीक है, उस समय का प्रधानमंत्री की भी बात करेंगे तो पीवी नरसिम्हा राव जो की थे। ठीक है, चलिए अब देखिए डॉक्टर सिंह, मनमोहन सिंह हैं, उन्होंने लोकसभा का चुनाव कभी नहीं लड़ा, जो कि मैंने आपको अभी बताया। वो राज्यसभा के सदस्य रहे, असम से जो सदस्य रहे। तो किस किस से राज्य से रहे, तो असम से 1 अक्टूबर 1991 से 14 जून 2019 तक। ठीक है, वहीं पर राजस्थान से बात करेंगे तो 19 अगस्त 2019 से 3 अप्रैल 2024 तक। तो ये आप याद में रखेंगे कि वो राज्यसभा के सदस्य रहे, ना कि लोकसभा के चुनाव उन्होंने कभी नहीं लड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पास, उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में, है ना, उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक, फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में डिग्री, एंड ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डायरेक्ट, है ना, डॉक्टरेटर की उपाधि, है ना, डी कॉन्फिल जो कि होता है ना, डी फिल की होती है, हासिल की इन्होंने, याद रखेंगे, ये उनके एजुकेशन है। ठीक है, बात करते हैं 1991 के आर्थिक सुधार के वास्तुकार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में, यही चीज मैं आपको बताने चाह रहा था कि 1991 के आर्थिक सुधार के वास्तुकार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में भारत के वित्त मंत्री रहते हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकाला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये बहुत बड़ी भूमिका है डॉक्टर मनमोहन सिंह की इसमें, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रमुख उपलब्धियां जो कि प्रधानमंत्री के रूप में थे, है ना। मनरेगा योजना उनके कार्यकाल में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के संबंधी, और गारंटी योजना जो की है की शुरुआत की गई थी इन्हीं के प्रधानमंत्री के बने थे तब के। और परमाणु समझौता 2008 में अमेरिका के साथ भारत अमेरिका परमाणु समझौता भी इन्हीं के प्रधानमंत्री जब थे वही समय काल में हुआ था, तो ये आप याद में रखेंगे। और क्या है कि 1987 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। 1987 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, वहीं पे दोस्तों ये देश के जो कि थे बहुत ही, जो देश जो गर्त में जाने वाला था उससे इन्होंने आज़ादी दिलाई थी, जो कि मैंने बताया आपको, उदारीकरण वैश्वीकरण संबंधी। तो ये थे आपके डॉक्टर पूर्व प्रधानमंत्री
डॉक्टर मनमोहन सिंह के संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। एक बार वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।